को 12 से करना है, 12 से करना है और कहां तक जाना है, 21 तक। ठीक है, देखो 12 नंबर में आ जाओ। इसमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला है कि ए और एम कैसा है, पैरेलल लाइन से, और दो पैरेलल टेंजेंट है। दो पैरेलल टेंजेंट बनता कब है ये बताओ। ठीक है, दो पैरेलल टेंजेंट बनता कब है। देखो ये हमारा सर्कल हुआ। ठीक है, सर्कल हुआ। सर्कल में हम लोग डायमीटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, डायमीटर। डायमीटर आप कैसे भी बना लो। ठीक है, अगर ये सेंटर से पास कर रहा है तभी ना ये डायमीटर कहलाएगा। बोलो हाँ या ना। अब कैसा, ध्यान देना, अब कैसा हम लोग के पास इसका टेंजेंट चाहिए, तो टेंजेंट देखो हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये देखो टेंजेंट बना लिए, ये टेंजेंट हो गया। और एक टेंजेंट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये भी हो जाएगा। बस ऐसा तुमको समझना है और क्या। देखो ये और ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि हम लोग के पास एक प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या कहता है ना। कोई एक बच्चा बोलेगा, चल बोल आरती, खड़ा होकर बोला। बस अभी सबके साथ हुआ 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 कर रही थी। सियार लोग के तो गांव में सुना है कि नहीं, सुना है कि नहीं, सियारवन समय सब बोलता है तो एक साथ बोलता है उसी ये चालू बोल। ना ना, अभी क्या पकड़ा जाए, ये कॉपी खोली थले। चले बोल रहे, तू ही खड़ा होकर बोल। आज ढेर सारा बच्चा पकड़ाएगा। बोले कामचोर। अच्छा, ड्रॉन फ्रॉम सर्कल, देखा अंग्रेजी का धजिया उड़ा के रखता है। हाँ, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल, बोल बे, हाँ बोल। ये हम थोड़ी ना पूछ रहे थ्योरम के अकॉर्डिंग, हम तो तुमसे पूछ रहे हैं स्टेटमेंट बोलो। ढेर बच्चा पकड़ाएगा। चल खुशिया, अबे चमत्कारी चुप। चल राशि इंग्लिश बोलने में तेज है, उसको नहीं बोलवाएंगे। फिर यार बोल रहे, हाँ, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, भूल गया था ना। हाँ, चलो बैठो सब। एक सुनो, ये क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में पूछा हुआ है कि आप इसको पैरल प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, हम शॉर्टली पहले बताते हैं, फिर वहीं पर आएंगे वापस, क्योंकि रिलेटेड है उससे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है ना कि ये डायमीटर हो गया। डायमीटर पर हमने क्या किया ये बताओ। जो एक्सट्रीम पॉइंट है डायमीटर का, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब ये वाला, समझ में आया, जहां पर डायमीटर खत्म हो रहा है सर्कल पर। अरे क्लियर हुआ, हाँ या ना बोलो। ठीक है, ऐसे वाले पॉइंट पर को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हम यहाँ पर टेंजेंट बना देंगे तो ये इस पॉइंट के लिए, मतलब इस रेडियस के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनने के बाद मैंने क्या बताया, एक हम लोग का पहला थ्योरम जो था कि टेंजेंट है ना टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उसके लिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अच्छा बता ना, इधर 90 तो इधर भी 90, समझ में आया, इधर भी 90। ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग करके लाइएगा कल। ठीक है, आप करके लाइएगा। क्या करके लाइएगा, ठीक है, कि जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी डायमीटर पर एक्सट्रीम पॉइंट पर, वो पैरेलल होता है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले तो 90 डिग्री दिखाएंगे। 90 डिग्री कैसे दिखाना है बताइए, थ्योरम का स्टेटमेंट का यूज करके। तो 90 डिग्री आ गया, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है बेटा, सुन, ये और ये दो लाइन है। ठीक है, और एक इंटरसेक्शन लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन जो इंटरसेक्ट करता है उसे। और इन दोनों एंगल का सम कितना होता है कौन बताएगा, 180। कब ऐसा होता है, जब ये पैरेलल लाइंस रहता है, जब ये पैरेलल लाइंस रहता है। समझ में आया, तो तुम ही बताओ, ये 90 ये 90, तो ये पैरेलल लाइंस हुआ कि नहीं हुआ। चलो छोड़ो, कहोगे सर ये हम
एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टीज हमको पता नहीं था। तो अल्टरनेट एंगल तो सबको पता रहता है। तुम ही बताओ, अगर ये पैरेललाइंस हुआ तो ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा? वजह वजह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ या ना बोलो। ठीक है, तो इस वजह से भी ये देखो ना, ये 90 मतलब इक्वल एंगल हुआ कि नहीं हुआ? हम इसको बोल सकते हैं क्या पैरेललाइंस? दो चीज, अगर पैरेललाइंस, सुनो, ये इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन है और ये पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस है। ठीक है, इसमें टी है ट्रांसवर्सल, इसमें एम है, क्यू है ट्रांसवर्सल। समझ में आया? तो क्यू जो है ये अल्टरनेट पेयर बनाएगा, यहाँ पर टी जो है ये दोनों अल्टरनेट पेयर बनाएगा। चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, और ये पैरेलल लाइंस है इसलिए ये दोनों इक्वल होगा। बोलो समझ में आया? इक्वल कब होता है? जब पेयर ऑफ लाइंस कैसा हो? पैरेलल हो। क्लियर है ना? इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइंस रहेगा तो पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, अब इस चीज को लिखोगे कैसे? लिखोगे कैसे? तो सुनो, हम बोल के समझा रहे हैं, आप लोग आराम आराम से वहां पर लिखिएगा। गिवन में लिखा जाएगा कि हमने डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर गिवन है तो उसका क्या लेंगे? पॉइंट ए और बी। ए और बी हम लोग लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? वो उसका डायमीटर क्या बोलते हैं, सेंटर है। हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है किस पॉइंट पर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर बी, जिसका नाम ले लेंगे, है ना, कुछ भी ले लो, एस यू। यहाँ क्या ले लेंगे? एम एन, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, एम एन ले लिए। अब आगे सुनो, हम ये लिखेंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे, थ्योरम लगाएंगे, आंसर प्रूफ जब हम लोग करेंगे उसमें क्या करेंगे? थ्योरम लगाएंगे। टेंजेंट टू अ सर्कल, है ना, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस थ्योरम के मदद से हम बोल सकते हैं कि एंगल एस, है ना, इसका नाम नहीं लिखे, इसको बी लिखो। अच्छा ये ठीक है, यहाँ पर बी लिखा हुआ था, एस बी ओ या ए लिख सकते हैं, इक्वल होगा किसके बराबर? एंगल एन ए बी के बराबर। कितना होगा? तो ये 90 डिग्री होगा। ये समझ में आया? अरे ये थ्योरम के वजह से ऐसा 90 आएगा। अब हम क्या कहेंगे, ये वाला में ले लो कि सिंस हमारे पास दो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है किसी दूसरे लाइन से, किसी अलग लाइन से, तो उस चीज को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कि लाइंस, कौन कौन सा लाइंस यहाँ पर दिख रहा है? एस यू और एम एन। तो हम लिखेंगे लाइंस एस यू एंड एम एन इंटरसेक्टेड बाय किससे इंटरसेक्ट हुआ ये बताओ? अरे ए बी, अरे किससे इंटरसेक्ट हो रहा है? ए बी से। ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय ए बी। और कुछ इस तरीके से हो रहा है, मतलब सच दैट, कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ये दोनों कौन सा पेयर है? यहाँ पर ये दोनों अल्टरनेट है, यहाँ पर ये दोनों भी अल्टरनेट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सच दैट अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, बिकम, क्या बिकम हो गया? इक्वल। अगर इक्वल नहीं आता, जैसे यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो कौन सा पेयर है ये? इंटरसेक्टिंग। इक्वल आने का मतलब पैरेलल। अब समझ में आया? अब यहाँ पर लिखेंगे डाइटिज, है ना, वो कौन सा है? तो यही दोनों है ना, एस बी ए इक्वल है एन ए बी का। इसका इंप्लाइज कि एस यू सेगमेंट पैरेलल लाइंस होगा एम एन सेगमेंट का। अरे बोलो ना, एस यू सेगमेंट पैरेलल लाइंस होगा, इंप्लाइज दैट, है ना, कि टेंजेंट ड्रॉन टू द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए डायमीटर आर पैरेलल टू ईच अदर। अब समझ में आया? इतना हेल्प जो किए हैं कि कैसे लिखना है, ये सफिशिएंट है ना प्रूफ के लिए। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं कैसा कहीं दिया कि ओके क्लियर हो जाएगा। ये क्या लिखा है? सो दैट टेंजेंट एट द एंड पॉइंट को हम क्या बोले थे बताओ? एक्सट्रीम पॉइंट, है ना, एक्सट्रीम पॉइंट बोले थे। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। सच में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। क्लियर है ना ये चीज? तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग इसको बना लीजिएगा। बोलो ना, तो कल आना तो सब बच्चा अपना पूरा फेयर कॉपी लेके आना, जिसमें जितना भी यहाँ क्वेश्चन करवाए हैं उसको कंप्लीट करके लाना। अच्छा सुनो, हम तुमको पहले ही बता दिए हैं कि अगर जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं उतना क्वेश्चन में तुम्हारा अगर हर एक क्वेश्चन तुमको आता है तो तुमको डरने की जरूरत नहीं है। सरकार का कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और सर्जन सब बन जाएगा। दूसरा, इसमें से हम आज छाट के दे देंगे कि ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को बोर्ड में। ठीक है, वो हम एक्स्ट्रा डाल दिए हैं ताकि कुछ बच्चा को इंजॉयमेंट हो सके बनाने में। बढ़े अब इसमें, तो तुम ही बताओ ये क्या है बच्चों? बोलो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
तुम्हारे पास दिया हुआ है कि एल और एम पैरेलल है, देखो यहाँ पर पढ़ो, ये दिया हुआ है कि नहीं है, तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, डायमीटर, अभी समझाए थे ना, नहीं समझ में आया, ये दोनों दिया हुआ है कि ये दोनों पैरेलल लाइन से, और पैरेलल लाइन से तो बी उसका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ए क्या है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ेंगे तो वो 100% कहां से पास करेगा, सेंटर से, और सेंटर से पास करेगा तो कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, इसमें कोई डाउट, ठीक है, तो हम यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हमको दिखाना क्या है ये पता होना चाहिए, दिखाना ये है कि ये 90 डिग्री होगा, पढ़ो इसको, द टेंजेंट्स मतलब कौन सा टेंजेंट्स, ये दोनों को जो टेंजेंट्स है, ठीक है, टेंजेंट्स एट सी, अच्छा जो टेंजेंट है ना सी पर क्या को टेंजेंट है, एगो यह आया एगो यह आया, दो आया ना सी पर, इसलिए टेंजेंट्स लिखा गया था, टेंजेंट्स एट सी मेक्स एन इंटरसेप्ट डीई, कौन सा इंटरसेप्ट बनाया है, इंटरसेप्ट होता क्या है, तो देखो दो लाइन के द्वारा किसी तीसरे लाइन पर जो सेगमेंट बनाता है उसे कहते हैं इंटरसेप्ट, क्लियर हुआ, तो ये है इंटरसेप्ट, ये नहीं है, ये जो देखो है एल और एम दो लाइन है, टी लाइन उसको इंटरसेक्ट किया, क्या किया बोलो, इंटरसेक्ट किया, है ना, ACCT इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट मतलब काट देना, ठीक है, और इंटरसेप्ट होता है सेगमेंट, इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, सेगमेंट को कहते हैं, सेगमेंट मतलब ये देखो सेगमेंट है, ये हिस्सा है लाइन का, समझ में आया, इसके पास अपना क्या है, लेंथ है, क्या है, लेंथ है, तो ये जो अब आया ना तुम्हारे पास, ये जो पोर्शन आया ना, ये वाला पोर्शन, ये है इंटरसेप्ट, टी इंटरसेक्ट किया एल और एम को, तो इंटरसेप्ट किसके द्वारा हुआ, एल और एम के द्वारा, टी पर ए बी नाम का इंटरसेप्ट बना, नहीं समझ में आया, फिर से सुनो, टी इंटरसेक्ट किया एल और एम को, क्लियर हो गया ये चीज, अब एल और एम टी पर इंटरसेप्ट किया एज ए बी, अब क्लियर हुआ, उल्टा में बोलेंगे तो इंटरसेप्ट क्या बना देता है, सेगमेंट बना देता है, वर्ड समझ में आया, तो यहां पर इंटरसेप्ट किया गया है, क्या किया गया है, डी नाम का, तो डी नाम का इंटरसेप्ट कैसा दिख रहा है, देखो ऐसा दिख रहा है, समझ में आया, सी पॉइंट पर क्या वो टेंजेंट, दो वो टेंजेंट, एक किसके द्वारा, डी के द्वारा, एक किसके द्वारा, और दोनों मिलाकर एक डी नाम का इंटरसेप्ट बना है, किसके किसके बीच में, एल और एम के बीच में, तुमको अभी समझा के दिए है ना, आगे क्या कहता है कि तो आप प्रूफ कीजिए कि डी एफ ई जो फिगर में है वो 90 डिग्री होगा, ऐसा प्रूफ कीजिए, समझ में आया, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ज्वाइन कर देंगे, अरे पहले इसको ज्वाइन कर देंगे, पहले ज्वाइन करके इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 बना देंगे, किसी को दिक्कत है, नाम दे दिए, अब तुम ही बताओ ई पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ, दिख रहा है दोनों टेंजेंट, अब दोनों टेंजेंट सेंटर पर क्या करता है, इक्वल एंगल बनाता है, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होगा कि नहीं होगा, अरे प्रॉपर्टीज अभी बता के दिया ना, हर्ष प्रॉपर्टीज याद है ना, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल, है ना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ऐसा बताए थे ना, तो उस प्रॉपर्टी से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना, फिर सेम डी पॉइंट है, डी पॉइंट से दो टेंजेंट बना डीसी और डीए, ये भी इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, 3 और 4, बोलो हाँ या ना, हम फिर से कहेंगे 3 और 4 कैसा है, अब बताओ यहां पर जो नाम है एफ बी एक सेगमेंट है कि नहीं है, डायमीटर है कि नहीं है, तो सेगमेंट पर सेगमेंट के किसी भी पॉइंट पर कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि अगर ये सेगमेंट है ना, तो लीनियर क्या उसको बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, कितना स्ट्रेट एंगल हुआ ना लीनियर पर, तो स्ट्रेट एंगल कितना होगा 180, तो 1 + 2 + 3 + 4 180 होगा, अरे भाई तू लोग ये समझा 1 + 2 + 3 + 4 कैसे हमने ले आया, तो ये कितना आया 180, अब बताओ 3 और 4 इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 3 का दुगना, अरे ये दोनों इक्वल है ना, अभी ना बताए थे प्रॉपर्टी से, रोनित समझ में आ रहा है पक्का तुमको अमन, और एंगल 1 और 2 भी इक्वल होगा, तो एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो हम इसको भी लिखेंगे एंगल 2 का ये दुगना, ठीक है, इधर कितना आया था 180, देखो 180 आया था, दो से सब डिविजिबल है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा एंगल 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल 3, और इस 90, और 2 + 3 क्या बना देगा एंगल ई एफ डी बना देगा 90 डिग्री, यही प्रूफ करना था, हो जाएगा ना प्रूफ, ठीक है, लॉजिक समझ में आया, बताओ पहले लॉजिक में क्या किए, पहला लॉजिक में हम तुमको ये बताए हैं कि टेंजेंट जो ड्रॉन होता है एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या करता है,
इक्वल एंगल सबटेंड करता है कहाँ, सेंटर पर। इस वजह से ई पॉइंट से जो बनेगा वो 1 और 2 इक्वल करेगा, और डी पॉइंट से जो बनेगा वो 4 और 3 इक्वल करेगा। समझ में आया? और ये दोनों पैरेलल लाइंस ऐसा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ए बी सेंटर से पास कर रहा है ना, सेंटर से पास कर रहा है, तो इसका मतलब ए एफ बी इजे स्ट्रेट एंगल, ए एफ बी इजे है ना, स्ट्रेट सेगमेंट कहोगे या तो स्ट्रेट एंगल कहोगे। अरे भाई ए एफ बी देखो ये सेगमेंट हो गया, और अब कर देंगे तो एंगल हो जाएगा, तो दोनों में स्ट्रेट एंगल कहोगे या तो स्ट्रेट सेगमेंट कहोगे। समझ में आया? ठीक है। अब 180 डिग्री होगा, 180 वाला ये प्रॉपर्टीज बता ही दिए हैं, लॉजिकली समझा देवे किए हैं। ठीक है, अब लिख के बताऊं या छोड़ दूं? लड़का लोग काम छोड़ो, बन जाएगा रे, क्लियर हो जाएगा सबसे, तो छोड़ देना। हमको पता है अभी भी लिखने के लिए कहेंगे ना तो बहुत सारे लड़का लोग फंसेगा, लड़कियों में भी पहला बेंच पर तो पक्का फंसेगा कि सर इसको लिखेंगे कैसे। चलो एक बार और देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है। ठीक है, आ जाओ सब मिलके करते हैं साथ में। चलो बताओ सबसे पहले कहां से चालू करें, है ना? प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंड, है ना? लिखो सिंस टेंजेंट्स, ठीक है, लिखने में ही टाइम वेस्ट हो जाता है। टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल, है ना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल होगा, है ना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंड, सब, है ना, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इस वजह से हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, और ये इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, सबको अब ज्वाइन कर दो। अब यहाँ पर मार्क करो 1 2 3 4, ठीक है। मार्क करने के बाद कुछ तो आएगा, देखो इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, अभी अभी हम लोग मार्किंग किए, ज्वाइन भी किए, तो सबसे पहले ज्वाइन कर देते हैं एफसी को, है ना, एफसी को ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद एल और एम पैरेलल लाइन से, इस वजह से ए एफ बी स्ट्रेट सेगमेंट कर सकते हैं या स्ट्रेट एंगल कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, इन सारे चीज को यहाँ पर लिख देते हैं। पहले हम लोग किए हैं ज्वाइन कितना, एफसी, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि सिंस डेटा पहले से पता है एल और एम पैरेलल लाइन से, एल पैरेलल टू एम, है ना, यहां लिख देता हूं एल एंड एम, है ना, आर टेंजेंट्स, टेंजेंट्स किसका टेंजेंट्स है, ऑफ अ सर्कल, किसी एक ही सर्कल का ये सब है। ठीक है, इसका इंप्लाइज में क्या निकल के आएगा बताओ कि ए, ठीक है, अगर यहां तक सब ओके तो फिर इसके बाद क्या हुआ है बताओ, स्ट्रेट एंगल का यूज किया गया है ना, तो हम फिर से लिखेंगे, ठीक है, कि सिंस हमारे पास डेटा क्या है कि ए एफ बी इज ए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्यों हुआ, तो यहाँ पर देखो स्ट्रेट सेगमेंट है, इसलिए। क्लियर हो गया ना ये चीज? अब स्ट्रेट एंगल के वजह से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो हम 2 को लेंगे, क्योंकि डी ई एफ, सॉरी डी एफ ई जो बन रहा है उसमें 2 और 3 आ रहा है, तो 1 को लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 में इसको चेंज कर देंगे, और एंगल 4 को इसमें चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी समझा के दिए थे, है ना, कि जो हमें प्रूव करना है उसमें कौन हिस्सा है, 3 है लिखा हुआ, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ फिर से लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 2, इसको भी जोड़ेंगे तो एंगल 3 का दो पार्ट आएगा, है ना। इसका क्या लिखेंगे 180, हम बोल सकते हैं कि ये इसको काटेगा तो 90 डिग्री आएगा, और 2 + 3 को क्या कर सकते हैं, एंगल डी एफ ई, और यही था इसमें प्रूफ करने के लिए। क्लियर है ना? तो ये था आज का पहला क्वेश्चन, और ये था दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। इसका भी मेन हिस्सा हम आपको लिख के बता दिए थे। अब ये इस पार्ट में आओ, इस पार्ट में क्या क्या दिया है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दे देता हूं। चलो देखो, ये हमारे पास सर्कल है ना, और एक कंसेंट्रिक सर्कल हमको बनाना है। देखो ये कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल उसे कहते हैं, हाँ, 2 या 2 से अधिक सर्कल हो जिनका सेंटर सेम हो, है ना, तो सारे सर्कल को क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। फिर से सुन लो, 2 या 2 से अधिक सर्कल जिसका सेंटर सेम हो उसे कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल।
ठीक है, इसका सेंटर को हमने मान लिया कौन सा, O पॉइंट। अब क्या लिखा है, रेडियाई ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 13 और 8 सेंटीमीटर ए बी डायमीटर है। ठीक है, तो ए बी डायमीटर है तो डायमीटर को बना लेते हैं ए बी, है ना, जैसा उसमें दिख रहा है वही फिगर हम बना के बता रहे हैं। देखो ए बी उसका क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया। ठीक है, अब डायमीटर होने के बाद और क्या बोला है इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत ओके, ए बी इज डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, बिगर सर्कल का ये डायमीटर है, समझ में आया। फिर क्या कहता है, बी डी टेंजेंट है। देखो ए बी कौन सा पोर्शन है ये पता होना चाहिए, तो ये बी पोर्शन है और ये ए पोर्शन है। अब बी डी क्या है, इसका टेंजेंट है, किसका टेंजेंट है, स्मॉलर का। तो देखो ये अगर छोटा बड़ा सर्कल है, अब बी एक्सटर्नल पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ इस सर्कल के लिए, तो यहां से ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो सेम चीज यहां से एक और टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि इस सर्कल को, बड़ा बड़ा सर्कल को कहां इंटरसेक्ट किया है ये बताओ, ई पॉइंट पर। कहां कट किया है, ई पॉइंट को, ठीक है, डी पॉइंट पर टच किया है। फिगर के मुताबिक ई पॉइंट पर बिगर सर्कल को कट करता है, नहीं समझ में आया। बीडी टेंजेंट है स्मॉल सर्कल पर, जो टच करता है स्मॉल सर्कल को कहां पर, डी पर। अब समझ में आया, कुछ ऐसा दिया हुआ है, फिर कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। तो फाइंड द लेंथ ऑफ एडी मतलब तुमको ये वाला लेंथ ढूंढना है। अब समझ में आया, ये जो एडी है इसका लेंथ क्या होगा, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है, करे बोलो, फिगर 100% समझ में आ गया है, ठीक है। अब चलो, अगर हमको ये करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले है ना, कुछ इसमें हम लोग क्या करते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। क्या क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो सुनो, सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करेंगे। क्यों ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर्टीज होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है कि टेंजेंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, जहां पर वो टच करता है, और उस पर अगर सेंटर से अगर हम बना देंगे, क्या बना देंगे, रेडियस, तो वो 90 डिग्री देगा। ठीक है, दूसरा और एक प्रॉपर्टी था नाइन्थ में हम लोग को पढ़ना। नाइन्थ में क्या था पढ़ना, ठीक है, नाइन्थ में ये रहता है पढ़ना कि अगर ये सर्कल है, सर्कल पर, ठीक है, डायमीटर है ना, सर्कल पर डायमीटर क्या करता है, ये है ना, मैं पूछ रहा हूं तुम ही लोग से, बताओ सर्कल पर डायमीटर क्या करता है ना, डायमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अरे बोलो हाँ या ना, कहीं पर भी ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, यहाँ ऐसे जोड़ दो और यहाँ ऐसे जोड़ दो, याद आया होगा। ये सारा का सारा सब कितना एंगल होता है ये बोलो, है ना, ये सब सारा का सारा कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, नहीं होता है, मेरा बात याद आया, ठीक है। अगर याद आया तो तुम बताओ ये भी क्या है, डायमीटर है ना, और ई सर्कमफ्रेंस पर कोई हिस्सा है, पॉइंट है, तो पॉइंट है, तो अगर हम तुमको इसको जोड़ के दिखा दें, इसको जोड़ के दिखा दें ऐसे, अरे यार, है ना, ऐसे जोड़ दें तो बताओ ये भी राइट एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे ही राइट एंगल बन जाएगा तो तुम हमको बताएगा, है ना, कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। बोलो किस प्रॉपर्टी से आया, समझ में आ चुका होगा। हम लोग कंसेप्ट का ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं कि आंसर लिख के दे रहा हूं, यहां तक समझ में आया। तो हमने अभी तक क्या किया, बोलो कंस्ट्रक्शन किया। अरे क्या किया, कंस्ट्रक्शन में जो प्रॉपर्टीज हमको पता है उसके बेसिस पर किया हूं। कहोगे सर ठीक है, आप उस बेसिस पर यहाँ पर 90 डिग्री बनाने के लिए कर दिए, तो आप ही बताइए ऐसा आपके दिमाग में क्यों आया। तो हम कहेंगे देखो जो निकालना था इस फिगर के पहले में, जो भी निकालना था आप ही बताओ, है ना, एडी डायरेक्ट बोल दिया निकालो, कैसे निकालेंगे, उसके कुछ तो और प्रॉपर्टीज होना चाहिए ना। तो प्रॉपर्टीज छुपा हुआ था जो कि सर्कल के बारे में हमको पता था, तो हमने उसका यूज कर लिया। जैसे ही यूज कर लिया तो अब आप बताओ कि अगर मैं इस तरह से एक ट्रायंगल बना दूं, कुछ बच्चा तो पक्का बता देंगे, ठीक है, ये ए है, ये डी ई है और ये बी है, और यहाँ 90 डिग्री है, हम तुमको ऐसे बोल दिए, और एक लाइन इसके पैरेलल में अगर हम बना देंगे, समझ में आया, इसके पैरेलल में, ए के पैरेलल में बना देंगे जो कि ओडी रहेगा, तो आप ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा दोनों। अच्छा बीपीटी अप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बीपीटी अप्लाई हो पाएगा। अरे कुछ तो ट्रायंगल हमसे पढ़े हो, स्कूल में पढ़े हो, तो कुछ तो पता ही होगा, तो यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए कि नहीं। देखो बीपीटी अप्लाई होने के लिए तुम ऐसे समझो, है ना, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि एक ही सेगमेंट पर दोनों परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल होगा कि नहीं होगा। आप सभी अगर खड़े हो जाते हैं, जिस प्लेन पर आप लोग पैर रखे हैं, तो हम लोग एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। अगर हम, मैं एक लाइन हूं और खुद को भी आप एक स्ट्रेट लाइन समझते हैं और खड़े हो जाते हैं, तो सब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आया, किस कंडीशन में आप समझ में आया,
खुद को स्ट्रेट लाइन समझकर, तब हर ह्यूमन को एक स्ट्रेट लाइन समझोगे तो इसमें ये दोनों किस पर परपेंडिकुलर है बताओ, बीई पर। बीई पर 10-15 को और बना दो, सब एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो इस प्रॉपर्टी से ये दोनों कैसे आ गया, राइट एंगल, सॉरी पैरेलल आ गया। पैरेलल अगर आ गया तो तुम ही बताओ ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा। कौन सा दो सिमिलर ट्रायंगल होगा, बी और डी नाम का एक ट्रायंगल है ना, बी और डी नाम का ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा किसके साथ, ए बी ओ डी बोला था, तो बी ए ई नाम का ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर सिमिलर है तो बहुत सारा चीज सीपीसीटी से सीपीएसटी से आएगा, सीपीएसटी से बहुत सारे रिजल्ट आएगा। बीपीटी का क्या कहता है कुछ तो याद होगा ना, डिवाइड द अदर दो साइड इनटू सेम रेशियो, सेम प्रोपोर्शनलिटी, हाँ या ना बोलो, तो उसका यूज कर देंगे। उसका यूज करेंगे तो देखो क्या क्या आएगा बताओ, बीओ अपॉन ए बी कर दिया, बहुत अच्छा, बीओ अपॉन ए बी, वहां देखो यहां से बी हो तो यहां से ए बी, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब और क्या डेटा दिया हुआ है तो हमको ये निकालना है, ये निकालना, तो यहां से क्या लिखेंगे ओडी, और यहां से क्या करेंगे ओडी, तो यहां से क्या लेंगे, अगर यहां से ओडी लोगे तो यहां से क्या आएगा ए ई। अब बताओ कुछ नहीं पता है तो बीओ को अगर हम रेडियस मानते हैं तो ए बी को 2r नहीं कहेंगे। अरे कुछ नहीं पता है तो इतना ही फिगर देखो ना, ऊपर वाला छोड़ दो, अरे ओ बी रेडियस है तो ए बी क्या रहेगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। ओडी का लेंथ पता है तुमको, छोटा बड़ा ट्रायंगल का देखो, तो छोटा बड़ा सर्कल का रेडियस पता है 8, तो ए बी ना निकल जाएगा, ए बी कितना आ रहा है ये बताओ 16 आ रहा है, तो ये आ गया कितना 16 सेगमेंट, और ये था 8 सेगमेंट। ये 8 इसलिए क्योंकि ये दिया हुआ था रेडियस छोटा बड़ा सर्कल का, देखो ऊपर पढ़ो, हाँ ए ही होगा, यहाँ सही बोला ए ही है वहां लिखा हुआ, ठीक है ए, यहां तक आ चुका है। अब बताओ अगर ये बताओ यहाँ 90 डिग्री है, ये रेडियस कितना है बताओ, बोलो जल्दी, 13, तो हम यहाँ 13 लिख दिए। बताओ ये क्या दिख रहा है, बीडी निकल सकता है किस प्रॉपर्टी से, पाइथागोरस से। तो हाइपोटेनस कौन है, 8 है कि बीडी है कि ओबी है, ओबी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। तो बताओ 13 का स्क्वायर में 8 को माइनस करेंगे, हाँ या ना बोलो, तो 169 में 64 को माइनस कर दो, 169 में 164 को माइनस करेंगे तो यानी 69 में 64 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, तो 105 बचेगा, सही है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 105 आया कि नहीं आया, अरे 169 में 64 माइनस करेंगे तो 105 आएगा, तुम सो रहा है क्या जी आयुष, तो ये कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 105, ठीक है। अब यहां तक पहुंच गए तो तुम ही बताओ, एक और प्रॉपर्टीज था 9th में पढ़ना, 9th में क्या पढ़ना रहता है ना, 9th में ये पढ़ना रहता है कि अगर आप सर्कल बनाते हो, क्या बनाते हो सर्कल, ठीक है, सर्कल बनाकर कोई भी कॉर्ड लेते हो, क्या लेते हो कोई भी कॉर्ड लेते हो, तो देखो हमने एक कॉर्ड बना लिया, ठीक है, कॉर्ड बना लिया, कॉर्ड पर सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो क्या करता है ना, बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को, ऐसा पढ़े है ना हम लोग, नहीं पढ़े हो तो नॉर्मल क्लास में याद नहीं है तो अब ऐसा याद रखो, ठीक है। तो बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब देखो ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन है कि नहीं है, और ये कॉर्ड है कि नहीं है बड़ा बड़ा सर्कल का, तो इसका मतलब बीडी का लेंथ और डी का लेंथ इक्वल होगा, तो तुम्हें बताओ डी का लेंथ कितना आ गया 105, 105 आया, जैसे ही 105 दिखा तो तुम्हें बताओ ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये सेगमेंट दिया हुआ है, ये भी सेगमेंट दिया हुआ है, तो क्या एडी आ सकता है, एडी का कैसे निकालेंगे, हाँ तो ये बताओ हाइपोटेनस है कि नहीं है, हाइपोटेनस होगा क्योंकि 90 के सामने वाला साइड है, तो हाइपोटेनस को निकालने के लिए अब क्या लिखते हैं बताओ, हमको बताओ हाइपोटेनस कैसे निकाला जाता है, तो ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, तभी ना निकलेगा एडी का स्क्वायर, अरे बोलो ना। अब बताओ इसका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो यहाँ लिखेंगे ना 256, और डी का लेंथ तुमको पता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 105, दोनों को जोड़ दो थोड़ा सा, ठीक है। तो बताओ एडी कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 361 होगा कि नहीं होगा, अब 361 किसका स्क्वायर, मतलब 361 किसका स्क्वायर है 19 का, तो आया कि नहीं आया 19, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड
बोलो ना, फाइन एडी, एडी मिला, ठीक है। इसमें नाइन्थ का कितने प्रॉपर्टीज आए हैं ये बताओ? दो प्रॉपर्टीज। पहला, एंगल्स इन सेमी सर्कल बाय डायमीटर इज 90। बाय डायमीटर नहीं लिखा जाता एनसीईआरटी में, ठीक है, आप जोड़ देना आपने, एंगल इन सेमी सर्कल है ना, बाय डायमीटर कितना होगा 90, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी। दूसरा है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्टेड, क्या होता है? बाइसेक्टेड। फिर से बोलो, सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉन किए, किस पर किए? कॉर्ड पर, तो क्या करता है उसको? ठीक है, इंग्लिश में बोलना रहेगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड बाइसेक्टेड ऑफ अ सर्कल, जोड़ देना, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल बाइसेक्टेड, क्लियर है? कॉमा देके क्या लिखोगे? बाइसेक्टेड, उतना सफिशिएंट है। इसके मुताबिक है ना, अगर ये ए बी सी है तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये प्रॉपर्टीज यूज हुआ। दूसरा और क्या यूज हुआ था? बीपीटी। अरे दूसरा और क्या यूज हुआ था 10th क्लास वाला? बीपीटी। बीपीटी में देखो ये दोनों ट्रायंगल कैसा आया था? सिमिलर ट्रायंगल। कैसे सिमिलर आया था? ये 90, ये भी 90, और ये दोनों एंगल इक्वल है ना, कॉमन है। कॉमन है तो क्या हो गया? डबल ए टेस्ट और सिमिलरिटी से हो जाएगा, है ना। ट्रायंगल नहीं भी पड़े तो भी ये सिमिलर ट्रायंगल तुमको दिखेगा, क्लियर है? सिमिलर ट्रायंगल से सीपीएसटी का ये फॉर्मेट यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं किसका वैल्यू? एई का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका? एई का। क्लियर हो गया? बाकी फिगर समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब बताओ पूरा डिटेल में इसको बना के बताऊं या कर लेगा दीपांशु? बन जाएगा? एकांशों करना आएगा? जे बार बोला है, जे बार नहीं आया है। बन जाएगा काजल? पहले बेंच पर हमको डाउट रहता है लड़कियां का, बाकी सब बेंच वाला तो बनाई के आ ही जाती है। बन जाएगा रिया? तो हो सकता है रात को तबीयत जुकाम आ जाए, ज्वारो चढ़ जाए, है ना, झोटा वोटा फैला ले, वैसे में आरती याद आएगी, है ना आरती? अरे क्लियर है ना कि बना के बताएं? धीरज बना के बता रहा है। चलो 15वां नंबर पर आते हैं अब, क्लियर है ना? देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया ये देखते हैं। एक सर्कल है ना, a circle touches the sides of a quadrilateral ABCD at P, Q, R, S respectively, so that angles subtended at the center by a pair of opposite sides are supplementary। ठीक है, इसको लिखना है तो आप सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। इसका हम कंसेप्ट नहीं समझाना, इजी है, आप लोग स्कूल में भी इसको बनाए हुए कई बार, ठीक है। अब कुछ बच्चा के स्कूल में नहीं हुआ होगा तो रोना मोना मत, अपने आप समझ में आएगा। देखो ये टेंजेंट अगर ड्रॉन करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से तो क्या होता है? इक्वल इन लेंथ होता है कि नहीं होता है? इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस, ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है, आर इक्वल इन लेंथ। अगर ये इक्वल इन लेंथ है बच्चों तो यहाँ पर कितने एक्सटर्नल पॉइंट आपको दिख रहा है? ए बी सी डी, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ए के द्वारा बनेगा तो एपी और एएस इक्वल आएगा, तो हम लिखेंगे एपी और एएस इक्वल है, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट कौन सा है वो? ए, ठीक है। दूसरा लिखेंगे बी के लिए तो बीपी और बीक्यू लिखेंगे, है ना, बीपी और बीक्यू लिख देंगे तो इसका क्या आएगा? हमें लगता है ना इक्वल एन से काम नहीं चलेगा, सबटेंड करो, सबटेंड करो, सबटेंड कर दो, सबटेंड कर देंगे तो इजी जाएगा, नहीं तो सबटेंड करने के लिए क्या लिखेंगे? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसमें ये चीज सुधार देते हैं, ये चीज सुधार देते हैं, ठीक है। तो ये चीज सुधारेंगे तो यहाँ लिख देंगे, है ना, टू अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। इस बेसिक के मुताबिक अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ और लिखाएगा। क्या लिखाएगा? यहाँ पर एंगल 1 और 2 इक्वल होगा, क्यों होगा? तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए के वजह से। फिर से आ जाओ, 3 और 4 इक्वल होगा तो यहाँ लिखेंगे एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट बी। और कौन सा आएगा? 6 और 5, 5 और 6 तो हम लिखेंगे 5 और 6 भी इक्वल होगा, वजह रहेगा फ्रॉम पॉइंट सी। अब होगा 7 और 8, हम लिखेंगे 7 और 8,
इसके लिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट डी। अगर यहां तक लिखे हैं तो अब बताओ किसी भी पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल, 180 वाला कौन है पहले बता दो। काम चलो, तुम जल्दीबाजी में हमेशा गलत बोलता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखो तुम लोग बातें कर रही हो वैष्णवी, है ना, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट बी 360। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टीज है, तो हम लिखेंगे एंगल्स अराउंड अ पॉइंट बी 360। अगर ये 360 है तो इसका मतलब एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 360। अब देखो क्वेश्चन में प्रूफ क्या करने के लिए बोला था, अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड एक पेयर ये दूसरा पेयर ये, ठीक है, तो किसको प्रूफ करना है पहले वो पकड़ लो। तो मान लो तुमने चूज कर लिया ए बी और सी डी को, अगर ए बी और सी डी को चूज किया है तो ए बी के द्वारा 2 और 3 लिया जा रहा है कि नहीं, ठीक है, तो 2 और 3 को रखेंगे और 1 और 4 को चेंज कर देंगे। तो बताओ एक किस में चेंज होगा, 2 में, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 2, ये 2 तो रह गया। अभी हम लोग क्या डिसाइड किए थे, 2 और 3 बना रहा है ए बी, तो यहाँ पर 4 को कन्वर्ट कर देंगे 3 में, तो एंगल 3 एज इट इज, एंगल 4 को लिख देंगे 3। सेम चीज अब ए बी के साथ अपोजिट पेयर कौन बनाएगा, डीसी, है ना, या सी डी, सी डी में कौन कौन आया 6 और 7, तो 6 और 7 को रहने देना है, तो एंगल 5 को चेंज करेंगे 6 में, 7 को 7 रहने देंगे, 8 को चेंज कर देंगे। अब बताना, है ना, हम लोग इसको एक बॉक्स बना लेंगे, सिंगल बॉक्स बना के रखेंगे, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे यूजिंग, बताओ ना, यूजिंग बॉक्स नंबर 1, ठीक है। अब सब दो है नहीं है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, ट्वाइस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा एंगल 2, ये क्या बन जाएगा एंगल 3, क्योंकि ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बनेगा ना जोड़ने के बाद, ठीक है, ये हो जाएगा एंगल 6, एक हो जाएगा एंगल 7 इज इक्वल टू 360। अब बताओ एंगल 2 + एंगल 3 क्या देता है, एंगल एओबी, क्या देता है एंगल एओबी। अब बताना एंगल 6 और 7 क्या देता है, 6 और 7 जोड़ेंगे तो क्या देगा सीओडी, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब यही तो बोल रहा था, अपोजिट पेयर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेटर सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, ठीक है, तुम्हारा ध्यान नीचे था, क्लियर हो गया ना ये। इसके नीचे कंक्लूजन लिख लेंगे, कंक्लूजन यही सब है, ठीक है, आगे बढ़े। अब है 16 नंबर पर, 16 नंबर पर कुछ इस तरह से, कौन ऐसे कर रहा है, तुम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको लगता है ट्राई करना चाहिए तुम लोगों को, वैल्यू ढूंढना है, प्रूफ डेट नहीं है, वैल्यू ढूंढना है। एक वैल्यू ढूंढ के बताया था ना हम, क्या ढूंढोगे कि हम ही बतावे, अरे 2 मिनट लो करके देखो बनता है कि नहीं बनता है। अरे रोनी तुम थोड़ा सा निकल के यहाँ आओ, पॉज करो इसको, तुम लंबा उम्बा सब है, पतला दुबला भी है, बाकी सब तो या तो नाटा है या तो लंबा है कि नहीं है, वो ओम भी है अच्छा खासा लंबा है। अब कॉपी बंद कर दो, डिस्कशन कर दे रहे हैं, ठीक है, बड़ा इजी है, डिटेल में बना के बताना नहीं ना है जी, शॉर्टलिस्ट समझा देते हैं। न्यूमेरिकली तो ढूंढना है, सब आने वाला न्यूमेरिकली ही होगा उम्मीद करता हूँ। देखो एक इसमें क्या क्या दिया है, ऊपर ध्यान देना सब बच्चा, ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, कैसे होगा 90 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। अच्छा बताओ ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, बातें नहीं करो। अब आगे पढ़ते, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, ठीक है, टी इज ए पॉइंट, टी एक पॉइंट है, कुछ इस तरीके से है कि ओटी का लेंथ कितना दिया है 13, मतलब ये टोटल लेंथ दिया है 13, बोलो हाँ या ना, ये टोटल लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ 13 सेंटीमीटर है। फिर क्या लिखा है, ये जो है ना ओटी सर्कल को ई पॉइंट पर कट करता है, और ई पॉइंट पर कट करने के बाद वहीं पर एक टेंजेंट बनाया गया ई को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानकर, ठीक है, पूरा कहानी समाप्त। फिर कहता है ए बी जो है वो क्या है, बोलो ना, ए बी जो है वो टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बी के लिए अलग है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ए के लिए अलग है, क्लियर है, लेकिन दोनों सिमेट्रिकल है। अरे दोनों कैसा है, सिमेट्रिकल है।
सिमेट्रिकल मतलब सिमिलर तुम लोग समझ सकता है, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब यहाँ पर सिमिलर भी समझ सकता है, दोनों सिमेट्रिकल है। फिर कहता है ए बी का लेंथ क्या होगा, अच्छा बताओ ए का जो लेंथ होगा वही ई बी का भी लेंथ होगा। अरे हाँ या ना बोलो, पक्का। क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। कौन सा दो सिमिलर ट्रायंगल है? पी ओ टी है ना, क्यू ओ टी। कैसे? लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों का इक्वल है ना, रेडियस है, इक्वल सबटेंडेंट है, उससे भी हो जाएगा। या यहाँ पर 90 डिग्री है, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अब हम लोग क्या क्या करेंगे तो आसानी से आएगा, है ना। तुम ही बताओ, अगर हम इसको एक ट्रायंगल मान लेते हैं, देखो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में यहाँ कितना एंगल है? बोलो 90। अच्छा वहां 90 है ऐसा कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक जगह 90 होगा ये पता है, ये 90 है, नहीं है 90। तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कॉपी बंद करने के लिए बोले हैं वैष्णवी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये 5 है और ये 13 है, ये कितना है? 13 है। तो तुम लोग हमको जवाब दो, इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू देखो 13 का स्क्वायर में से 25 माइनस करेंगे तो 144 आएगा, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, ठीक है। तो पाइथागोरस से यह 12 सेंटीमीटर आ गया। कोई ऐसा बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है कि 12 कैसे लाएं सर आप? लड़का में तुमको समझ में आया है? अमित बाबा, रोनित, ठीक है। चलो यहां तक पहुंच गए। अब कैसा है, हमें क्या चाहिए? एई का लेंथ चाहिए। तो तुम्हें बताओ एई का जो लेंथ होगा वही पीए का भी लेंथ होगा, ऐसा क्यों होगा आयुष? हाँ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट वाला प्रॉपर्टी से, ये x तो ये भी x, सही है। अब सुनो तुम ध्यान से, मैं कहूंगा कि इसका लेंथ कितना होगा, अब बताओ। तो नहीं कहेगा 12 माइनस एक्स, हाँ। अब मैं पूछूंगा, है ना, कि इसका लेंथ क्या होगा, ये क्या जवाब देगा? 8। अरे भाई यहां से यहां 5 नहीं होगा रेडियस की वजह से, और टोटल दिया है 13 और ये 5 होगा क्योंकि ये रेडियस 5 है, तो ये भी रेडियस 5 ही ना होगा। तो ये रेडियस ब्लैक वाला कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। अब कोई दिक्कत है क्या? इतना जो भी मैंने अभी अभी बताया है, ठीक है। अब बताओ आप लोग, है ना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए ई टी ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में? ए ई टी में तुम लोग बताओ 90 डिग्री कहां दिख रहा है? ई पर। ई पर कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। तो यहां पर क्या अप्लाई हो सकता है? पैथागोरस। पैथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इसके लिए हाइपोटेनस कौन है? 80। अरे कौन है? तू लोग बोलता नहीं है गूंगा लोग। 80। तो 80 स्क्वायर इजकल टू नहीं लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर? बोलो हाँ या ना। 80 कितना है? 12 माइनस एक्स। तो यहां लिखेंगे ना 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। ए कितना है? एक्स, ठीक है। ई कितना है? 8। तो 8 का स्क्वायर। तुम ही बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स। माइनस 24 एक्स क्यों लिखेंगे? माइनस 2 ए भी तो आता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो सकता है। 144 में 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 64 घटाएंगे तो कितना आएगा तुम लोग बताओ? 80। तो 80 आ जाएगा, बोलो ना हाँ या ना। तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, और 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? 10/3 आया किसका वैल्यू? x का। और हम तुमसे पूछे किसका वैल्यू? क्वेश्चन क्या पूछा? ए बी का लेंथ बताओ। तो ए बी का लेंथ अब बताओ यहां से ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? अरे x का दुगना कर दो, है ना। तो कितना आएगा? 20/3। क्लियर हो गया ना? ये चीज बन गया, इजी था। लो इसमें दुनिया भर के लिखा हुआ है, पॉज करो, बनाना चालू करो। 4 14 ये याद रखना, सब बच्चा याद रखना। स्वाति का 14 आया है ना, 100 में 14 आया है। ऊपर ध्यान दो, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। उससे पहले कुछ याद रखो, कोई भी चीज रात से करवाता है ना तो बेमतलब का नहीं करवाता है जी, ठीक है। बेमतलब का तो मैं एक भी चीज ना करवा के दूं। तुमको मैं अगर बोलता हूं कि ये तुमसे कभी नहीं पूछेगा, अर्थात, है ना, कभी ना कभी इसका एप्लीकेशन आने वाला है,
अब इसमें दिया है कि पहला वाला में दिया है? अच्छा चलो ठीक है, पहला वाला में दे लो होगा, है ना, पहला वाला में दे लो होगा, मैं तुमको रिकॉर्ड करवा देता हूँ। अच्छा ऐसा कभी पढ़े कि ये अगर क्या है, ट्रायंगल है, एक इन सर्कल है, ठीक है, ट्रायंगल उसको क्या करेगा, सर्कमस्क्राइब करेगा, ठीक है, सर्कल इंस्क्राइब्ड है ट्रायंगल के अंतर्गत, समझ में आया, ठीक है। अब सुनो, ये सब सुनना ध्यान से, ये उसका रेडियस है, ठीक है, और ट्रायंगल का नाम है एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम नहीं निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इंटू आर, याद आया कुछ, हमने ऐसे किया था, ऐसे किया था, हाँ ऐसे जोड़ा था, कुछ याद आ रहा है, एक प्रूफ डेट बताए थे ना, ठीक है, और प्रूफ डेट बताने के बाद हमने ये बताया था कि ये 90 डिग्री है, तो ये हाइट हो गया, और ये क्या है, बेस, तो हमने लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये ट्रायंगल का एरिया निकला। सिमिलरली अब हमको ये ट्रायंगल का एरिया चाहिए, है ना, तो इसका ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे बताओ, फिर से यहाँ से ऐसे देना पड़ेगा। अब इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस कौन हुआ, AC, हाइट कौन हुआ, R, हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर ध्यान दो धीरज, नहीं तो फिर भूल जाएगा तुम। उसी तरीके से इसका करेंगे तो इसका भी तो हाइट कौन होगा, अरे हाइट क्यों है, क्योंकि एक पॉइंट से एक ही अल्टीट्यूड बनता है, वही ना लेंथ कहलाता है, ठीक है, तो यही ना है अल्टीट्यूड, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब इसका क्या कहलाएगा, हाफ इंटू AB इंटू R। अब बताओ हाफ R कॉमन निकलेगा ना सब में, तो हाफ R कॉमन निकाल लिए, कॉमन निकालने के बाद BC प्लस AC प्लस AB क्या कहलाएगा, पेरीमीटर, तो यही ना फॉर्मूला बना। तो याद रखना, इन सर्कल अगर दिया रहे, क्या दिया रहे, इन सर्कल, इन सर्कल का इन रेडियस अगर पता रहे, और अगर तुमको ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये हम ऐसी बेमतलब का उस दिन प्रूफ डेट नहीं बताए थे, समझ में आया, कि जब जरूरत पड़े तो ये पता होना चाहिए, नहीं तो बैठ के, है ना, हरे कृष्णा हरे राम का कीर्तन करते रहो। क्लियर हो गया ये चीज, याद आया, पढ़े हो कि नहीं, तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें चाहिए व्हेन रेडियस ऑफ इन सर्कल इज गिवन, व्हेन इन सर्कल इज गिवन, तो कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू इन रेडियस, हाफ इंटू इन रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, याद हुआ। अब देखिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो तुम ही बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ABC, कैन बी रिटेन एज, बताओ, हाफ इनटू, बोला ना इन रेडियस कौन है, R, R मतलब 4, और पेरीमीटर जोड़ो x प्लस 8, x प्लस 8 प्लस 8, x प्लस 16, 16 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20, है ना, x प्लस x, तो टोटल कितना आ गया, उधर हो गया 12 प्लस 16, 12 प्लस 16 कितना होता है 28 ना, 12 प्लस 16 28, तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर कितना आया 2x प्लस 28, यही ना आया, नहीं समझ में आया जी, अभी अभी फॉर्मूला बताया था ना रिवीजन करके, हाफ इंटू इन रेडियस, आर का मतलब इन रेडियस कितना था 4, ठीक है, और पेरीमीटर, तो पेरीमीटर सबको जोड़ेंगे ना, सबका साइड, तो सबका साइड जोड़ेंगे तो x प्लस x 2x, 16, 16 प्लस 6 14, 16 प्लस 6 कितना होगा 22, 22 प्लस 6 28, वही कर रही है बौराही आप, है ना, 14 कैसे कह दिए, है ना सौम्या, इतना तक कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसको काट सकता है। अब हम बोल सकते हैं कितना, बोलो 4x कर सकते हैं, लेकिन 2 टाइम्स विथ 2x प्लस 28, इसमें से और 2 कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा 4, अंदर हो जाएगा x प्लस 14, ठीक है। अच्छा और कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जब साइड दिया रहे तो तुम निकाल सकते हो, हीरोन्स फॉर्मूला, अरे बोलो ना, हीरोन्स फॉर्मूला सुने हो कि नहीं सुने हो, हीरोन्स फॉर्मूला में क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर यही निकालो, तो अभी अभी पेरीमीटर कितना आया था, देखो पेरीमीटर इतना आया था 2x प्लस 28, और सेमी का मतलब आधा, अभी क्या बचा x प्लस 14 बचा, कितना बचा x प्लस 14, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, याद आया कुछ, क्या लिखाता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, a b c साइड है, उस दिन भी बता के दिए थे, एक अपोजिट वाला वर्टेक्स a,
अरे आया, बताओ एस कितना है, एस कितना है, सेमी पेरीमीटर कितना आया, एक्स प्लस 14, ठीक है, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 में ए हुआ ये, x प्लस 14 में x माइनस करेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे, ये समझ में आया। फिर b, b का मतलब ये वाला साइड, ये है 14, तो इसमें x प्लस 14 में 14 को माइनस करेंगे, कैसे आया, 8 प्लस 14 हुआ ना जी, 14 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। c हुआ ये वाला साइड, अब बताओ x प्लस 14 में x माइनस करेंगे तो सिर्फ 14 बचेगा, 6 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल का है ना, तो इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करेंगे तो उधर है 4 टाइम्स विथ आफ्टर इक्वेटिंग, आफ्टर इक्वेटिंग, ठीक है। बताना 4 टाइम्स विथ x प्लस 14 इक्वल टू, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, 8 छक 48, 8 छक 48 x इंटू एक्स प्लस 14, ये समझ में आया बच्चों। अब बताओ क्या करना चाहिए, पहला स्टेप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, इसका हो गया x प्लस 14 का होल स्क्वायर, इधर हो गया 48, इधर हो गया x, इधर हो गया x प्लस 14, तुम ही बताओ 16 या 48 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब x प्लस 14 का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x, इधर क्या होगा 3x स्क्वायर, नहीं समझ में आया, 3x इंटू एक्स, नहीं समझ में आया, 3x इंटू 14, 14 42, ठीक है। अरे दिक्कत है क्या, अब बताओ एक्स स्क्वायर इसमें माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, और 28 इसमें माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, हमको लगता है ना, 4 2 14 बचेगा, कितना बचेगा 14 बचेगा, देखो तो माइनस करो तो 28 माइनस करो 42 में, ओह कितना आ रहा है जी, 24 आ रहा है, 14 ही आएगा, ठीक है। और 196 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 196 इज इक्वल टू 0, अब इसको फैक्टराइजेशन किया जा सकता है कि नहीं, है ना, तो हाँ 2 से डिविजिबल है, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस कितना आएगा, 2 से डिवाइड करो 98, 98 इक्वल टू 0, अब 2 बताओ जो 98 देगा, 14 सत्ते 98, तो यानी 14 और 7 खुदे है, तो x प्लस 14 और एक हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, x क्या है लेंथ है, तो x की वैल्यू ये माइनस 14 देगा जो कि पॉसिबल, x की वैल्यू ये 7 दिया, इसका मतलब x की वैल्यू 7 होगा, क्लियर हुआ ये चीज। अब निकालना क्या था ये पता लगाओ, डिटरमाइन द अदर दो साइड, तो एक साइड हो गया 14, एक साइड हो गया 15, यहाँ 7 देंगे तो हो जाएगा 13, होगा कि नहीं होगा, तो निकल गया सारा का सारा, इजी था कि नहीं था, कब इजी था, जब आपको ये वाला फॉर्मूला पता था, देखो ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए तब इजी था, नहीं तो ये हार्ड था, देखो ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था, ठीक है, याद रहेगा अगला बार। क्या हुआ तुम हंस रही हो अनुष्का क्या बोली, बन गया था, तो कोई बात नहीं, अब ज्ञात हो गया ना कि हाँ ऐसे ऐसे मिसिंग हो रहा था, तो याद रखेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है बताओ फिर से, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इन रेडियस इज गिवन, व्हेन इन रेडियस इज गिवन क्या होता है, हाफ इंटू इन रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब अगला क्वेश्चन जो तुम लोग को खुद से ट्राई करना है, हम लोग ये एक छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है, और अरे ढेर सारा छूटा हुआ है जी, अच्छा हाँ ये बना कि नहीं बना अभी तक, बन गया है, अच्छा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, ट्राई करोगे बता दें, हर्ष बाबा ट्राई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, करेंगे, बंद करो, अरे ये स्वाति लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा सही था कि गलत था रे, अरे गलती की ना तुम, हाँ गलती की ना, चलो ऊपर ध्यान देना सब बच्चा, कॉपी बंद कर देना, ऊपर ध्यान देना, देखो ये एसोसेरस ट्रायंगल है, एसोसेरस ट्रायंगल तुमको फिगर में दे के बोला है, देखो पढ़ाकू लड़की को, अभी नींद आता है जब हम पढ़ाते हैं तो, अदरवाइज वो पढ़ती है, अरे बोलो ये क्या है एसोसेरस, एसोसेरस कैसे पता चला, क्योंकि ये गिवन है 6 और 6, क्लियर हो गया ना ये चीज, ठीक है। उसके बाद ये 90 डिग्री होगा, पर क्यों होगा 90 डिग्री,
बताओ। हाँ 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 हाँ, कोई तो बोल रहा था, कौन लड़का में कौन बोल रहा था, बोलो क्या बोल रहा था। नहीं समझे, क्या बोला तुम। ए बी पी और ए सी पी सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल है तो ये दोनों इक्वल आएगा इस वजह से। चलो ठीक है, तो ये 90 डिग्री आएगा, हम ऐसा पहले ही बता रहे हैं, कैसे आया तुम लोग ढूंढ लेना। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है बच्चों, है ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। आप ही बताओ, इसको अगर हम x मान लेंगे तो ये लेंथ कितना होगा, ये बोलो कितना होगा, 9 - x। ठीक है, बहुत अच्छा। और ये दोनों कंडीशन में कॉमन है, इसको y मान लो। समझ में आया। पहला ट्रायंगल का नाम ए बी पी, अरे पहला ट्रायंगल का नाम ए बी पी। बताओ ए बी पी में यहाँ 90 डिग्री है तो कौन होगा राइट हाइपोटेनस, ए बी। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो ये कितना आएगा, 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 36 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा काम का चीज मिल गया। अगेन ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला। इसमें यहाँ 90 डिग्री है, तो बताओ ये हाइपोटेनस हुआ। इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा है ये, बीपीओ। बीपीओ में बताना ये वाई स्क्वायर, क्योंकि ये है ना हाइपोटेनस, तो हम यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस कौन सा ये 9 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। हम वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 81 माइनस 9 - x का होल स्क्वायर। अरे किसी को दिक्कत है इसमें, दोनों किसका वैल्यू है ये बोलो, वाई स्क्वायर का, है ना। एक बार आओ इसको तोड़ देते हैं। 81 माइनस 81 नहीं समझा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आगे निगेटिव, फिर बी स्क्वायर आगे निगेटिव है, फिर माइनस 2ab है ना, तो यहाँ पर प्लस 2ab हो जाएगा, तो 18x आएगा। ठीक है, 81 81 कैंसल। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 व्हाट वी विल गेट। ठीक है, तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x। तो बताना एक्स स्क्वायर कैंसल, तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बताओ x की वैल्यू 2 हो गया, देखो ये x की वैल्यू 2 आ गया। अब बताओ y का वैल्यू कैसे निकालेगा, तो x की वैल्यू 2 यहाँ रख देंगे, रखेंगे ना। तो क्या दिख रहा है, 2 का स्क्वायर 4। अब 4 36 में से 4 जाएगा तो 32 है ना, तो y स्क्वायर का वैल्यू आ गया 32, तो y का वैल्यू 4√2। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू बोलना हाफ इंटू बेस, बेस हो गया बीसी और हाइट हो गया एपी, हाफ बेस हो गया बीसी, बीसी का लेंथ कितना आया 4√2 प्लस 4√2, तो टोटल कितना हो जाएगा 8√2। अरे भाई ये और ये दोनों सिमेट्रिकल था ना, है ना, तो टोटल ये है अगर 4√2 तो ये भी तो 4√2 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 8√2 इंटू 2, 2 कैंसल, तो आया कितना 8√2 आएगा। क्लियर हो गया ये चीज, बोलो। ठीक है, तो एरिया कितना आएगा इस ट्रायंगल का 8√2, जो कि स्वाति का सही है ना। 15 नंबर हो चुका है। अब बचा हुआ, अभी भी ढेर सारा बचा हुआ, नहीं 3 वो बचा हुआ है जी, ट्राई कीजिए इसको, तुम्हारी जिंदगी में यही सब है कष्ट। सब सब ऊपर ध्यान दो, ऊपर ध्यान दो, ए ऊपर 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 कॉपी बंद तुरंत, है ना। ऊपर 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 क्या इसमें दिया है, एबीसी दिया है, हाँ या ना बोलो। सबका लेंथ पता है तुमको, बोलो किसका किसका लेंथ कितना दिया है। देखो ये पहले ए बी, या उल्टा पुल्टा भी मानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कितना हो गया, ये 12 नहीं 8 दिया है ना, अच्छा चलो ठीक है 12, फिर यहां से मान लो 10, फिर मान लो यहां से 8। ठीक है, अब कुछ ही दिन पहले क्वेश्चन करो, कभी भी आवे ना तो हिचकिचाना मत, जब सभे साइड के बारे में लेंथ दे देना तो बड़ा इजीली बने, कैसे बने। ठीक है, वो देखो हम कहते हैं कि बउआ ये अगर 1 से, अरे तो
क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया कि एक्स वाई जेड मानो, तुम लोग मान के दम बौड़ा रहे हो। ठीक है, सुन, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा कि नहीं होगा? तो ये ऑटोमेटिकली कितना होगा ये बोलो अब? 12 माइनस एक्स, अरे कितना होगा 12 माइनस एक्स, तो ये कितना होगा 12 माइनस एक्स। फिर से आओ, ये एक्स है तो ये कितना होगा 8 माइनस एक्स, ये कितना होगा? ठीक है, अब 12 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो 10 आ जाना चाहिए क्वेश्चन के मुताबिक, हाँ या ना बोलो? तो हम क्या लिखेंगे 8 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स होता है 10। नहीं समझ में आया? 20 माइनस 2x इज इक्वल टू होता है 10, 10 इज इक्वल टू होता है 2x, तो x की वैल्यू होता है 5। कहता है ढूंढो, क्या ढूंढो? एडी। तो ठीक है, एडी का लेंथ 5। बीई, तो बी देखो कहां लिखा हुआ है बीई, ये देखो यही है ना, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7। ठीक है, आगे बता रहे कि छोड़ दें? नहीं है जी, जब तीनों साइड गया था, 2 साइड गया था, तीसरा का है ना, एक मानो दूसरा का मैं यहां सब्स्टिट्यूट करते हुए चले जाओ। क्लियर हो गया? ये चीज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, और देख लेते कि कुछ छूटा हुआ है जी, 2 और छूटा हुआ। चलो ठीक है, इसको ट्राई करो, बता दें कि कर लो। तो होमवर्क वाला है, कितने बच्चों से बना है? 2 देवियां हमको आशीर्वाद दे रही है। रे ऐसे कुछ देवे सीधा करके दिए, कहिए हाँ अभी तो आप बोल रहे थे कि हमको पिटवाना है, और अभी तुरंत में आशीर्वाद भी मांग रहे हैं ना रिया? नहीं सर, चलो ये ऊपर ध्यान देना, ऊपर ध्यान दो सब, ये होमवर्क वाला है। स्वाति का कहना है कि इसमें टाइम लैप्स मत करवाइए, सीधा बता दीजिए। ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल का, ओके, डायमीटर ऑफ ए सर्कल दिख रहा है सबको? फिर क्या कहता है पी इज ए पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बोलो, डायमीटर है इसलिए सेमी सर्कल लिख दिया। ठीक है, ए पी बी, चलो सब सही है, इसको जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा, ए पी बी सही है ना? फिर क्या कहता है ए एच दिख रहा है, बी के वो भी दिख रहा है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये तुमको खोजना नहीं है, ये दिया है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ऐसा तुमको दिया है। फिर क्या कहता है ए और बी से रिस्पेक्टिव ऑन टेंजेंट, टेंजेंट पी, जो पी टेंजेंट पर बना है ना उसको। फिर कहता है कि प्रूव करो ए एच प्लस बी के इज इक्वल टू ए बी का लेंथ आएगा। समझ में आया? अच्छा एक चीज और बताओ, ये 90, ये 90, तो ये कितना, ये कैसे पता लगा लिया? अरे वही वाला हो गया ना, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1। ठीक है, चलो अब सुनो, 2 ट्रायंगल उठा रहे हैं, है ना? पहला ट्रायंगल ये वाला उठा रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल पहला उठा रहे हैं, बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब इस ट्रायंगल में सुनना, देखो ये ओ एम लो लिख के देता हूं, है ना? देखो ये 2 ट्रायंगल लेंगे, 2 ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन सा 2 ट्रायंगल लेंगे? ओ पी एम, और ट्रायंगल लेंगे बी के एम। समझ में आया? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, सर्कल और ट्रायंगल का मिला कर दिया गया है। किसका दिया है? सर्कल और ट्रायंगल का मिला के दिया है, सिमिलरिटी भी इसमें आ चुका है। अब इन दोनों ट्रायंगल में तुम बताओ, यहाँ पर P और यहाँ, अरे गलत लिख दिए क्या? हाँ बी के एम, तुमको भी पता है ना, यहाँ पर हम लोग बी हैव वगैरह लिखते हैं। ठीक है, दोनों बताओ पी और के, अरे पी एंगल के एंगल, बताओ कितना, कैसे आया? 2 जगह दिल था, एक जगह प्रॉपर्टी से आया। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल में एम एंगल कॉमन है, देखो एम एंगल कॉमन है। हम ना शॉर्टली लिख रहे हैं, है ना, तुम लोग अपना डिटेल में लिखोगे, हम शॉर्टली समझा दे रहे हैं। तो तुम बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? अरे तुम्हारे मुताबिक सिमिलर हुआ। ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया किसके साथ? बी के एम के साथ, है ना? बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, है ना? मतलब 2 एंगल अगर सेम है तो ट्रायंगल में तो सर्कल तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, है ना? आज सेम होने के मतलब उनका शेप सेम एक जैसा है। समझ में आया? शेप क्या हो जाएगा? एक जैसा हो जाएगा। चलो यहां तक हम तुमको पहुंचा दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग मान भी लेते हैं कि ये जो है ना बीएम का लेंथ, बीएम का लेंथ हम लोग कुछ मान लेते हैं। कितना मानोगे बीएम का लेंथ? ठीक है, मान लो x है, कितना मान लिए हम लोग? x। ठीक है, x मान लिए तो क्या क्या होगा, ये आ जाओ,
अरे बच्चा लोग अभी अभी किसका किसका रिलेशन पूछा है, ये साइड का रिलेशन बताओ, इसका बताओ, ए बी के साथ बताओ, समझ में आया। ए बी ओपी के साथ अलग है कि सेम है, ओपी के साथ सेम है ना, है आर का फॉर्म में है। तो सुनो, दोनों ट्रायंगल में जो ब्लू है, दोनों ट्रायंगल लिए हैं उसमें एक्स आएगा, अनिवार्य है, बीएम लेंथ आने वाला है, समझ में आया। तो या तो बीएम को एक्स मान लो, या तो हम क्या करेंगे बताओ, या तो हम क्या करेंगे उसको बीएम ही रहने देंगे। चलो ठीक है, अब यहां से हमने क्या निकाला, ओपी, हमने यहां से ओपी निकाला, तो बताओ यहां से क्या आएगा, बी के, ठीक है, बी के आएगा। अब बताना, यहां से हमने ओपी निकाला, तो यहां से क्या निकालना पड़ेगा, ओ एम, क्या निकाला, ओ एम, तो यहां से बी एम, ठीक है, जिसका वैल्यू याद है उसको लिख देंगे, ठीक है, बी एम, ठीक है। आगे देखो, ओपी जो है आर है, अरे ओपी जो है आर है, बी के हमको पता नहीं है, और ओ एम, ओ एम है, ओ एम, ओ एम का मतलब क्या होता है ना, ओ एम का मतलब हो गया बी एम प्लस आर, अरे बी एम प्लस आर, तब ना आएगा ओ एम, ठीक है, अपॉन बी एम, अपॉन बी एम, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या क्या होगा, सुन, यहां आएगा आर बी एम, नहीं आएगा, यहां इन दोनों का गुना हो जाएगा, बी एम इंटू बी के, और इन दोनों का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आर बी के, ठीक है। अब बी एम इसमें है और इसमें है, तो हम इसको इधर कॉमन निकाल लेंगे, इधर लाकर, ठीक है, तो यहाँ बी एम कॉमन निकल जाएगा, तो बताना यहाँ आर बचेगा, और ये आएगा एलएचएस में तो निगेटिव ना बन के आएगा, अरे बोलो ना यार, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 मिनट रुको, अब इसको छोटा करना है हमको, लो, ठीक, यहां तक सब ओके। अब आप लोग बताओ क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते नहीं है कि बीएम का जो लेंथ होगा वो आर बी के अपॉन आर माइनस बी के होगा, ठीक है, ये हमको काम का चीज मिला। अगेन बोलो, और कौन सा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होगा, तो देखो एच ए एम, दूसरा पी ओ एम भी सिमिलर होगा, तो हम इसको यहां ऐसे लिखेंगे, ठीक है, देखो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए एच एम और ट्रायंगल ए एच एम ओ पी एम भी सिमिलर ट्रायंगल होगा, कैसे होगा, तो 90-90 और ये कॉमन। तो अब जो सिमिलरिटी यहाँ पे प्रूफ किया हूं उसी तरीके से तुम लोग वहां पे प्रूफ कर लोगे ना, तो कर लोगे, तो यहाँ पर हम करने के बाद का कहानी लिख रहे हैं, यहाँ सिमिलर प्रूफ हो चुका है, डबल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से। अब सिमिलरिटी से करने के बाद क्या क्या होगा वो देखो, देखो ए एच चाहिए तो ए एच यहाँ ले लिए, तो यहाँ से ए एच लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ओपी, ओपी कितना है आर, ठीक है। अब देखो, एक तो ओएम तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अच्छा बीएम, बीएम वाला पोर्शन तो लेना पड़ेगा, तो बीएम वाला पोर्शन ये बड़ा वाला ट्रायंगल में कौन सा आएगा ये बताओ, ए एम, तो हमने यहां से लिया ए एम, तो ए एम कैसे लिखाएगा तुम बताओ, बी एम प्लस 2r लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2r प्लस बी एम, और यहां से अगर हम एम लिए हैं तो यहां से क्या लेंगे, ओ एम, ओ एम कैसे लिखाएगा, बी आर प्लस बी एम प्लस आर, यहां लिखेंगे बी एम प्लस आर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो यहाँ बी एम का इज इक्वल टू निकाले, तो यहाँ भी बी एम इज इक्वल टू आना चाहिए, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए एच इंटू बी एम, अब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए एच इंटू आर, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2r स्क्वायर, इन दोनों का बी एम इंटू आर। किसी को कोई दिक्कत है, अब बताओ हमें बीएम का वैल्यू चाहिए, तो एक बीएम यहां दिखा, एक बीएम यहां दिखा, ठीक है, हम इसको उठाकर एलएचएस में लेके आ जाएंगे, तो देखो बीएम कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, पॉजिटिव ए एच, और ये आएगा एलएचएस में तो माइनस आर हो जाएगा, इधर था 2r स्क्वायर, ये चला गया उस साइड तो माइनस ए एच इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ बीएम इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, तो 2r स्क्वायर माइनस ए एच इंटू आर अपॉन ए एच माइनस आर, यहां तक हम लोग पहुंच गए। ये बॉक्स नंबर 2, दोनों में क्या दिख रहा है जी,
तो bm bm अगर इक्वल दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट कर देंगे, है ना। तो अब हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, देखो क्या क्या चाहिए, ए एच और बी के। देखो ए एच, इसमें ए एच है और इसमें बी के है ना। अब हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखो उसमें से क्या मिला, आर बी के, ठीक है, अपॉन आर माइनस बी के। यहां क्या मिला, 2r² माइनस ए एच इंटू आर अपॉन ए एच माइनस आर, ठीक है। चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या क्या आएगा ये देख लो। ओके, ये गुना करेगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, आर, है ना, इंटू बी के इंटू ए एच, ठीक है। और ये दोनों गुना करेगा तो आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर इंटू बी के, ठीक है। अब ये गुना करेगा तो आएगा 2r³, ठीक है। ये गुना करेगा तो आएगा माइनस कितना आएगा यहाँ पर, है ना, ए एच आर स्क्वायर, ए एच आर स्क्वायर। अब ये बी के साथ गुना करेगा तो आएगा माइनस 2r² इंटू बी के, ठीक है। और ये गुना करेगा तो आएगा प्लस ए एच इंटू बी के इंटू आर, सही है। अब देखो इक्वेट करेगा तो ये टर्म और ये टर्म सेम दिख रहा है तो ये दोनों कैंसल। और भी कुछ कैंसल हो रहा है क्या, हाँ देखो ये है LHS RHS में, ये जब जाएगा LHS में तो यहाँ देखो ये निगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। और दोनों r² बी के है, दोनों ये भी r² बी के, तो यहाँ क्या बचेगा, r² बी के। और इधर लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 2r³ माइनस एच इंटू r² बचेगा कि नहीं बचेगा, r² सब में कॉमन दिख रहा है तो r² यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ सिर्फ r बचेगा, यहाँ से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी के 2r माइनस ए एच, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बी के, यहाँ लिखेंगे 2r, 2r को नहीं बोल सकते हैं ए बी, यहाँ लिखेंगे ए बी माइनस ए एच। अब घुरा फिरा के करोगे तो बी के प्लस ए एच इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। देखो एकदम 5% आशा है कि ये सब कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ में आया, इसलिए घबराना मत। क्लियर है ये चीज। अच्छा ये बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसी तरीके से प्रूफ किए थे, दोनों। अच्छा कोई बात नहीं, तुम एकाएक तेज हो गई रे, पक्का दीदी और से पूछ ली होगी। चलो ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन हम पूरा डिटेल में नहीं बना के बताएंगे, कोई एक 3 वो है, कहोगे तो इसमें से कोई भी 2 बता देते हैं या कोई एक बता देंगे, घर पर ट्राई करना, क्योंकि मेरे लिए कोई क्वेश्चन है कि आपके लिए है। तुम लोग हमको टेस्ट लेगा कि तुम लोग खुद ही टेस्ट देगा क्वेश्चन को, ये बताओ, खुद को देना है ना जी। अरे तुमसे बनेगा तब ना ओके, मेरे से बनेगा तो ओके कहोगे, ठीक है। इसे तुम लोग से बनना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसमें से कोई एक बता देते हैं, बाकी 2 तुम लोग का हवाले छोड़ देते हैं कि तुम लोग भी इसी तरीके से ट्राई व्राई करना। क्या देखो स्कूल बंद है, दुनिया भर का टाइम है, खूब उसमें समय दो, खूब समय दो, यहाँ बन जाना चाहिए, ठीक है। पूरा कहानी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, एक्सटर्नल पॉइंट P है, टेंजेंट PT है, टेंजेंट PT है, फिर क्या किया गया है, एक लाइन है सेगमेंट PAB, तो सेगमेंट नहीं है ये सेकंड है, हाँ या ना बोलो, जानते हो स्वाति, PT² इजकल टू PA इंटू PB होता है, ठीक है, सिमिलरिटी से आया है, ये दिया है क्या कहीं पर लिख कर, ये देखो तीसर का दिया है, ये प्रॉपर्टीज है बेटी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से आया है, कॉर्ड में घुसा दिया है, कॉर्ड कहते हैं, सर्कल में घुसा दिया है, समझ में आया। पुराना जमाना वाला बुक उठाओगे ना, पुराना जमाना वाला, है ना, वही 2 साल 3 साल पहले वाला बुक हुआ, मिसलेनियस में जाइए, ट्रायंगल में ये दिख जाएगा, ठीक है, जाएगा दिख जाएगा। देखो याद है पैथागोरस भी था पढ़ना ट्रायंगल में, हो सकता है 3 साल 4 साल पुराना वाला जाओगे ना तो पैथागोरस वाला है, उसमें ये मिल जाएगा, ठीक है, सेकंड वाला डायरेक्ट प्रॉपर्टीज कि अगर होता है तो ऐसे ऐसे होता है ट्रायंगल लॉ के मुताबिक, ठीक है। तुम हम बोले पुराना जमाना वाला बुक, तो पुराना जमाना कॉपी समझ के खोल दे ले, ठीक है। तो ये होता है, ऐसा करके देखना, सिमिलरिटी से आता है, जिसको सिमिलरिटी मजबूत है ये बन जाएगा। कौन सा 2 ट्रायंगल लोगे तुम ही बताओ इसके लिए, तो देखो PT किस में मौजूद है, दिख गया,
और पीए और पीबी, तो इसमें देखो पीए और पीबी कोई चीज आया है जी? नहीं आया, चलो ठीक है। पीए और पीबी, तो पीए इसमें आया है और पीबी इसमें आ रहा है, ठीक है। आप ट्रायंगल कौन सा लीजिएगा तो आसानी से बनेगा, ठीक है। एक तो तुम्हारा लेना पड़ जाएगा, यही कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल लेगा तभी ये बनेगा, ये प्रॉपर्टीज राइट एंगल ट्रायंगल से उठा के लाया गया है, ठीक है। और ये भी कभी भी पूछा नहीं जाएगा, ये याद रखना। 5% भी इसका आशा नहीं है, ये जानबूझकर हम डाले हुए हैं। अब इसमें से कोई भी उठा लो, कौन सा उठाना है ये बताओ, फर्स्ट नंबर कि सेकेंड नंबर? सेकेंड नंबर है ना। कौन बोला है सेकेंड नंबर, ये बताओ। अदिति, तो सेकेंड कौन बोला है? अच्छा कोई बात नहीं। देखो ये पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर दोनों में है। या तो इसका कहोगे तो इससे हम तोड़ेंगे, इसका कहोगे तो भी हम इसी से तोड़ेंगे। तो हम तोड़ेंगे, तुम लोग अपना दिमाग लगाते जाना कि हमको घर पर क्या करना है। क्लियर है? तुम ही बताओ, इस अगर इसको प्रूफ करोगे तो ये आरएचएस लेंगे, इसको प्रूफ करेंगे तो एलएचएस लेंगे। तुम ही बताओ, अगर मैं तुमको कहीं लिख के दिखा दूं पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे तोड़ देगा? ये नहीं है तो इसको क्या लिखोगे, पी एन माइनस ए एन, और क्या लिखेगा, पी एन प्लस ए एन। कहोगे सर कैसे लाए, अपना दिमाग यूज करो, ये भी आ जाएगा। अभी फॉर्मूला बताया है। अब बताओ पी एन माइनस ए एन, पी एन दिख रहा है कहीं? अरे दिख रहा है, उसमें ए एन को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, पी ए। नहीं बचेगा तो यहां लिख देंगे पी ए। अब बताओ पी एन है, ठीक है, पी एन है, उसमें ए एन को जोड़ देंगे तो मजा नहीं आया। अब लेकिन ये देखो पीए पीबी कॉर्ड है, ये अल्टीट्यूड है, तो पीए और बी एन इक्वल होगा। क्योंकि अभी अभी आज ही ने बताया है नोमा क्लास का एक थ्योरम कि अगर कॉर्ड पर सेंटर से अल्टीट्यूड ड्रॉन करते हैं तो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। उस प्रॉपर्टी से ए एन और बी एन इक्वल आया कि नहीं आया? तो ए एन की जगह यहां क्या कर देंगे, बी एन। अब बताओ जोड़ो, पी एन प्लस बी एन क्या होता है, पीबी। आया कि नहीं आया? अरे आया पहला वाला। बताओ ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर करके बताऊं या कर लेगा इसी तरीके से? अरे भाई ये वाला तो हो ही गया, ये एक रोक करके देख क्या समझ में आया? अरे बोलो ना, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओपी प्लस ओटी, ओपी प्लस ओटी, है ना, तो आएगा पीटी स्क्वायर। नहीं आएगा? अरे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है कि, देख ओपी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर क्या होता है? अच्छा हाँ, तो ठीक है, तो एक आया ओपी प्लस ओटी, एक आएगा ओपी माइनस ओटी। ये तो डायरेक्ट निकल गया ना ओपी वाला। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ओटी की जगह कुछ और रख दो तो पॉसिबल है क्या, ओपी प्लस ओटी। अच्छा बताओ ओपी प्लस ओटी कुछ दे सकता है कि नहीं दे सकता है? ओपी मिल गया और उसमें ओटी को कहता है जोड़ दीजिए, ओटी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओपी माइनस ओटी स्क्वायर। अरे ये तो डायरेक्ट दे रहा है पीटी स्क्वायर यार, नहीं दे रहा है पीटी स्क्वायर, देगा कि नहीं देगा पर ये बताओ। ये ओपी हो गया हाइपोटेनस, ये ओटी हो गया, है ना, परपेंडिकुलर मानेंगे ना राइट एंगल का वन लेग्स, तो उसमें माइनस लेंगे तो नहीं आएगा पीटी स्क्वायर। ये पीटी स्क्वायर आया। अब इन दोनों को सोचो कि पीटी स्क्वायर बनाना है, इसको पीटी स्क्वायर बनाना है। पीटी स्क्वायर मतलब पीटी लाना है तुमको, ठीक है, पीटी लाना है तो कैसे क्या चेंज करोगे, एक एक दिया है तुम्हारा पी एन, पी एन दिखा, हाँ दिखा, उसमें एन लिख दिया है, ए एन, ए एन, ठीक है, एन लिखा है, अब पी एन और ए एन, तो पी एन में क्या करोगे तो आएगा, लाना है तुमको पीटी स्क्वायर, ठीक है, ओपी कॉमन है और उसमें ओपी कॉमन हो जाएगा ना, उसके बाद ओटी के बात किया तो ओटी की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ओटी रेडियस है, ओटी रेडियस है, तो हाँ उसकी जगह ओ लिखा सकता है, ओ लिख देंगे तो क्या होगा, ओपी माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा, देखो ओपी स्क्वायर है लिखा हुआ, ठीक है, तो ओपी स्क्वायर अभी भी है, और ओटी है, ओटी की जगह दो चीज लिखा सकता है, ओबी और ओ ए,
ठीक है। अब अगर OA लोगे तो क्या बनेगा, तो OP स्क्वायर्ड, OP माइनस OA, OP माइनस OA से तो कुछ नहीं देगा, OP प्लस OA से भी कुछ नहीं देगा, तो कैसे चेंज करोगे, AN है ना। इसको कौन सा ट्रायंगल लेके बनाई हो तुम स्वाति, हाँ किसका, पहला वाला, ओह सेकंड छोड़ दी थी, अच्छा लास्ट क्वेश्चन था इसीलिए छोड़ दी थी। ठीक है, तो OP माइनस OT करते तो डायरेक्ट दे देता है, क्या दे देता है रे, PT स्क्वायर, ठीक है। और PA इंटू पी, सुनो ये दोनों का कंबाइन करेंगे ना तो ये वाला थर्ड दे दिया, नहीं दे दिया है, थर्ड तो हो गया, कैसे देखो ना, इसका और OP माइनस OT से आ गया PT स्क्वायर, और PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर होता है ये, इससे तो आ गया। अब हमको इसका खाली सोचना है, ठीक है, तो चलो इसका भी हम लोग करेंगे। लाना है OP, क्या लाना है उस पर पहले फोकस करो, इसको इरेज करो, अब फोकस करो। लाना है हम लोग को, ठीक है, OP वाला पोर्शन ये है, ठीक है, और OT वाला पोर्शन है, PN वाला पोर्शन है, PN बोले तो ये टोटल, और क्या है AN, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला क्या करोगे तो आएगा ये सब, ये बताओ अब 90 डिग्री कहाँ कहाँ दिख रहा है अब तुम लोग को, एक 90 यहाँ दिख रहा है, एक 90 यहाँ है, और कहीं बन जाएगा 90, OA 90 कैसे बनेगा, OA 90 नहीं बनेगा, PN स्क्वायर, PN प्लस AN, OP, ठीक है, OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर बोला है, तो OA स्क्वायर माइनस कर देंगे, OT, हाँ किसके जगह पर, हाँ हाँ वही हम भी कर रहे हैं, OT स्क्वायर की जगह है ना, OA स्क्वायर की जगह लिखा जाएगा ON स्क्वायर प्लस क्या था वो लिखा हुआ है ना, एक हो जाएगा तुम्हारा ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, ठीक है। अब OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर क्या देगा, ठीक है, OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर तो देगा PN, है ना, PN कैसे बना, तो OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर से आया है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस AN स्क्वायर आ गया, हो गया ना, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। यहाँ पर OT स्क्वायर को खाली सब्स्टिट्यूट करना, देखो OT की जगह लिख देना OA, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो उससे भी आ जाएगा, क्लियर है, और ये दोनों को आपस में जोड़ देना तो ये और ये मिल जाएगा, और OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर क्या कहलाएगा, PT स्क्वायर, क्या कहलाएगा OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, PT स्क्वायर, ये वाला ये दिया है थर्ड नंबर, ठीक है। तो तुम लोग को मैंने आज बोला था ना कि इसमें से बहुत सारा चीज छाटेंगे, जिसमें से एक ये भी है, ये भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलो करते जाते हैं अब, ये क्वेश्चन बोलो, ये भी नहीं बताया था ना, संभावनाएं एकदम ना के बराबर है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा गया भी है कई बार, ठीक है, तो ये सब ट्राई करके रखना। फिर आ जाओ, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एरिया बेसिस पर, ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये बताओ, हीरोन्स फॉर्मूला था, और हाफ इंटू इन रेडियस इंटू पेरीमीटर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस वाले केस में आ जाओ, इसकी भी संभावना है, हमको लगता है आज वाला क्लास में ना मोस्टली ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके पिछला क्लास में था बहुत सारा फालतू का क्वेश्चन, बहुत सारा, जिसमें से वो प्रॉपर्टीज था जो आज यूज किए हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है,
ये तो एक प्रॉपर्टीज था जो कि बताए थे, है ना, कि अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछा जाए तो किस तरह से बताना है। ये कभी नहीं आएगा जी, है ना, इसको 5% से भी लेस संभावना है, याद रखना, इससे भी लेस संभावना है आने का, ठीक है। ये भी 5% से काफी लेस है कि कभी पूछा जाएगा। फिर ये सब तुमसे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पूरा सर्कल हम खत्म कर चुके हैं। टोटल कितना घंटा लग गया होगा ये बताओ। हाँ, तो जानबूझ के तुमसे बनवा बनवा के लंबा खींचे हैं, 5-5.5 घंटा, ठीक है ना। अब कल से जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, है ना। अब कल आना तो क्या क्या करके लाना है ये बता दो। छुट्टियां चल रहा है, पूरा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन 3 वीडियो में होगा सारा का सारा हमको करके दिखा देना, ईमानदारी से। ये नहीं कि सर बोल दिए है ना तो हमको छाप छाप के दिखा देना है। तुमको बनना चाहिए, तुमको बनना चाहिए। और हम क्या बताए थे, वो टेस्ट होगा, बोला था ना टेस्ट होगा। टेस्ट में वो क्वेश्चन होगा जो यहाँ डिस्कशन नहीं हुआ है, तब ना हमको पता चलेगा कि तुम